जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम की डेट जो है वो अभी ज्योग्राफी की नहीं आई है। बाकी लिटरेचर के जितने भी पेपर हैं, जो भी पेपर हैं, उसमें लगभग लगभग 57 पेपर के क्या हैं, डेट आ चुकी है। तो ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो ज्योग्राफी का पेपर है वो कहाँ पर होने वाला है, वो आपका मार्च में होने वाला है। यानी अभी आपके पास क्या है, लगभग लगभग 20 डे क्या है, सेफ है। और 20 क्या, ये जो है 28 का अगर महीना है तो देखा जाए कि आपके पास लगभग 18 डे सेफ है। तो इस 18 डे में आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखनी है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में आपका ये लास्ट लेक्चर होगा। आपका जो ये लास्ट लेक्चर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन के डायमेंशन है वो कई प्रकार से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा। और ये आपको जो है वीडियो देखिए, नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग लगभग आना क्या है, तय है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की, यानी जो आपका लास्ट पीरियड था, चतुर्थ युग था, ठीक है, उस चतुर्थ युग में क्लाइमेटिक चेंज कहां कहां पे हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यही से आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो क्वाटरनरी युग है यानी चतुर्थ काल है, उस चतुर्थ काल में क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं, इसकी जानकारी किसने दी थी? इसकी जानकारी दी थी लुईस अगासिज ने। इसको आपको इनका नाम याद रखिएगा, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि लुईस अगासिज महोदय ने, जो किस विद्वान ने क्वाटरनरी पीरियड में जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है। आइए कुछ टर्मिनोलॉजी को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है ग्रेट आइस एज, यानी महान हिम युग। ये शब्द के बारे में जो सबसे पहले बताया था, एक विद्वान थे जेम्स गिकी। क्या नाम है इनका? जेम्स गिकी। तो जेम्स गिकी महोदय ने ही सर्वप्रथम ग्रेट आइस एज शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ग्रेट आइस एज यानी विशाल हिम युग। ठीक है, विशाल हिम युग में क्या शामिल होता है? विशाल हिम युग में शामिल होता है दो काल। पहला होता है ग्लेशियल पीरियड, यानी पहले क्या होगा, ग्लेशियल पीरियड होगा। ग्लेशियल पीरियड का मतलब क्या हुआ, जो है हिमयुग हुआ। ये होगा ग्रेट आइस एज। ग्रेट आइस एज का मतलब क्या हुआ, विशाल हिमयुग। इसमें दो पीरियड शामिल होते हैं, एक ग्लेशियल पीरियड और एक इंटरग्लेशियल पीरियड। ग्लेशियल पीरियड का मतलब क्या हुआ, हिमयुग। हिमयुग का मतलब क्या हुआ कि पूरे उस एरिया में जहां की ये बात हो रही है, पूरे पृथ्वी पर क्या होगा, केवल आपको हिम दिखाई देगा, आपको कूलिंग की सिचुएशन दिखाई देगी। दूसरा है इंटरग्लेशियल पीरियड, अंतर हिमयुग। क्या है इसका मतलब, अंतर हिमयुग। अंतर हिमयुग क्या है, वार्म पीरियड है, यानी जब ग्लेशियल पीरियड रहेगा तो पूरा का पूरा आपका क्षेत्र, जो एरिया रहेगा, वो हिम से आच्छादित रहेगा। जो आपका इंटरग्लेशियल पीरियड होता है, उस इंटरग्लेशियल पीरियड में क्या रहेगा, पूरा का पूरा एरिया जो है हिम से मुक्त रहेगा। वहां पर हिम नहीं रहेगा, बल्कि सब क्या रहेगा, वाटर रहेगा, क्योंकि वो पीरियड क्या होता है, वार्म पीरियड होता है। अंतर हिम युग उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में कि ग्रेट आइस एज या इंटर आइस एज कहां कहां आया था। ठीक है, ग्रेट आइस एज का मतलब जिसमें दोनों शामिल हैं, और आइस एज का मतलब किसमें केवल हिम युग शामिल है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लेशियल पीरियड आइडेंटिफाई इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, पहली बात हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, जिसमें कुछ क्या आया था, जो है ग्लेशियल पीरियड आया। और आपको पता है कि जब एक ग्लेशियल पीरियड का मतलब क्या हुआ, हिमयुग एक बार आ जाता है तो दोबारा हिमयुग आने में इसके बीच का जो पीरियड होगा उसको बोलते हैं इंटरग्लेशियल पीरियड। इसका एक चक्र होता है, कहीं ग्लेशियल पीरियड आया यानी हिमयुग आया, तो अब क्या आएगा, इंटरग्लेशियल पीरियड, अंतर हिमयुग आएगा, इसके बाद फिर ग्लेशियर, इसके बाद फिर इंटरग्लेशियल। जैसे प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जिस सिचुएशन में रह रहे हैं वो कौन सा पीरियड है, ग्लेशियल पीरियड की इंटरग्लेशियल पीरियड? नॉर्मल सी बात है,
इंटरग्लेशियल पीरियड, कि पूरा ये क्या है, बर्फ से मुक्त है, गर्म जलवायु है। जब यही क्या होगा, ये एरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा इंटरग्लेशियल ग्लेशियल पीरियड। तो नॉर्थ अमेरिका में 4 हिमयुग की पहचान की गई है। तो कौन कौन से हिमयुग हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। इसका सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछता है। अगर कभी पूछा जाता है कि जो हिमयुग की पहचान किसने की थी, तो किसका नाम लेंगे आप लोग, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में चाहे वो यूरोप में, तो आप बात करेंगे लुईस अगासिज की। तो ये कौन कौन से हिमयुग की बात की गई है जो क्लाइमेट चेंज के कारण हुए हैं। पहला है नेब्रास्कन, ठीक है, क्या है, नेब्रास्कन। नेब्रास्कन के बाद दूसरा हिमयुग क्या था, यह है पहला। दूसरा क्या था, कंसाल, क्या था, कंसान। तीसरा क्या था, इलिनोइन। चौथा क्या था, विस्कंसिन, ठीक है, यानी नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन, विस्कंसिन। ये क्या है, इसका सीक्वेंस है, किसका, आइस जो है ये ग्लेशियर, जो है ग्लेशियर पीरियड का, यानी हिमयुग का। जो है आपके अमेरिका में कितने हिमयुग हुए हैं, 4 ग्लेशियल पीरियड में। नाम क्या है, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। क्या नाम है, आपका नाम है नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोई और विस्कंसिन। ये आपका जो नेब्रास्कन है सबसे ओल्ड है, और ये जो आपका विस्कंसिन है वो क्या है, सबसे नवीन है, ठीक है, क्या है, सबसे नवीन है। ये आप मैप में देख सकते हैं। इसी कनाडा और यूएसए वाले रीजन में क्या हुआ था, ये चारों के चारों जो है ग्लेशियल पीरियड हुए हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जब एक ग्लेशियल पीरियड बीत जाएगा तो उसके बाद इंटर ग्लेशियल आएगा, फिर दूसरा ग्लेशियल आएगा। तो जब यहाँ पर नेब्रास्कन ग्लेशियल पीरियड आया होगा, उसके बाद में क्या आया, कंसान ग्लेशियल पीरियड। तो नेब्रास्कन के बाद कंसान नहीं आया होगा, बल्कि नेब्रास्कन और कंसान के बीच आया होगा एक इंटरग्लेशियल पीरियड आया होगा। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था अप्टोलियन। क्या नाम था, अप्टोलियन। अप्टोलियन क्या है, इंटरग्लेशियल पीरियड है, किसके बीच में, नेब्रास्कन और कंसास के बीच में। यानी पहले नेब्रास्कन ग्लेशियल पीरियड आया, फिर अप्टोलियन इंटरग्लेशियल पीरियड आया, अप्टोलियन के बाद फिर ग्लेशियल पीरियड आया कंसास, और कंसास के बाद क्या आया, फिर इंटरग्लेशियल पीरियड आया। इसका नाम क्या रखा गया, यारमाउथ। क्या रखा गया, यारमाउथ। यारमाउथ के बाद फिर ग्लेशियल पीरियड आया, इसका नाम इलिनोइन। जब इलिनोइन ग्लेशियल पीरियड आया तो फिर आया इंटरग्लेशियल, क्या नाम था इसका, संगमन। के बाद फिर आया जो है ग्लेशियल पीरियड। यानी नेब्रास्कन कंसान के बाद कौन सा इंटरग्लेशियल, अप्टोलियन, फिर यारमाउथ, फिर संगमन। संगमन किसके बीच में है, इलिनोइन और विस्कंसिन के बीच में है। ये क्वेश्चन आपसे क्या है, यूजीसी पूछ सकता है, क्योंकि यूजीसी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका सीक्वेंस पूछा हुआ है। आपसे इस बार यही पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो इलिनोइन या विस्कंसिन है उसके बीच में कौन सा इंटरग्लेशियल पीरियड था, या इन तीनों का क्रम पूछ सकता है। ये तीनों जो इंटरग्लेशियल पीरियड हैं इनका क्रम क्या है, तो अप्टोलियन, यारमाउथ, संगमन, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मुझे जहां तक लग रहा है इस बार आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाने की पूरी क्या है, संभावना व्याप्त है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका अमेरिका में ग्लेशियल पीरियड, ठीक है। से जो आपका यूरोप वाला ये रीजन जो व्हाइट कलर से दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन। ये आपका नहीं, ये है जो आपका कलरफुल दिखाया गया है, ये रीजन किससे था, ये आपका यहाँ पर बहुत सारे क्या हुए हैं, ग्लेशियल पीरियड आए हैं, हिमयुग आए हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। द ग्लेशियल पीरियड आइडेंटिफाई इन यूरोप। यूरोप में कितने ग्लेशियल पीरियड आइडेंटिफाई किए गए हैं, 4 पीरियड आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन चारों के नाम को आपको क्या करना है, सीक्वेंस से याद करना है। यही नाम आपसे यूजीसी क्या करेगा, सीक्वेंस में पूछता है, ठीक है। पहला क्या है, गुंज। दूसरा क्या है, मिंडल। तीसरा क्या है, रीस। चौथा क्या है, उर्म, ठीक है। यानी आपका क्या है, गुंज, मिंड, रीस, उर्म, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये जो है चारों क्या है,
आपके ग्लेशियल पीरियड हैं। कहां पर? आपके यूरोप में। अब जब गुंज ग्लेशियल पीरियड आया होगा तो कहीं ना कहीं इसके बाद इंटरग्लेशियल आया होगा, लेकिन वो इंटरग्लेशियल कौन था उसका नाम किसी भी विद्वान ने नहीं बताया है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें इंटरग्लेशियल पीरियड क्यों नहीं दिया गया है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आप 100 में मुझे लग रहा है 90% ऐसा उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में यहां से या तो अमेरिका का और या तो आपका जो है यूरोप का। यूरोप का मुझे कम आशा है, लेकिन अमेरिका में जो इंटरग्लेशियल पीरियड है वहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। पूरी की पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिया जाए, जो अपटोलियन यारमाउथ संगमन है वो किसके किसके बीच में पड़ेगा, यही आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। तो ये पूरा आपकी क्लाइमेटोलॉजी आज से खत्म हुई। हम लोग मंडे से, ठीक है, 3 दिन में अच्छे से प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक है हम लोग प्रैक्टिकल जरूर पढ़ेंगे। आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग जो है मंडे से। संडे को छुट्टी रहेगी और मंडे से आपको जो है प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल के तुरंत बाद ही हिसाब कराया जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में टाइम है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन के बल पे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको आपके पास हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, जो भी आपके सोर्स हैं वो अच्छे सोर्स होने चाहिए। हम भी क्वेश्चन आपको यहाँ से कराएंगे। कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है और प्रैक्टिस ऑफलाइन नहीं करनी है, बल्कि प्रैक्टिस आपको किस पे करना है, आपको डेस्कटॉप पे करना है, आपको लैपटॉप से करना है। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है क्या है, परफेक्ट बनाएगा। वही आपका क्या है, एग्जाम में आपको टाइम बचाएगा। और केवल कोर ज्योग्राफी ही नहीं, कोर ज्योग्राफी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पेपर को ही क्या करना है, महत्व देते हुए साथ में चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं और उसको हमने बहुत ही अच्छे से स्लाइड तैयार किया है। ठीक है, और आप लोग जो है जो भी आपको हमने यहाँ पे बताया था टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग क्या कीजिए कि उस टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे से ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहीं पर आपको क्या दिया जाएगा, पूरा का पूरा स्लाइड दिया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दे रहा हूं, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी स्लाइड दी जाएगी और जो भी यहाँ पर 1500 एमसीक्यू कराए जाएंगे वो इसी टेलीग्राम पर आंसर सहित आपको व्याख्या सहित क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, हमने मैटर भेजना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपको सारी पीपीटी और जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, हमारे पास जो भी मैटर है, ठीक है, कोई भी अच्छा मैटर है जो मुझे मिलने जो है मेरे पास, जो मैं उसको जो है डिफरेंट बुक्स से या जो है आपके डिफरेंट क्या है वेबसाइट से निकालता हूं, अच्छे से एनालाइज करके भेजता हूं, वो ग्रुप में भेजूंगा। इसलिए आप लोग ठीक है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग, और इसी पे आपको सारा मैटर दिया जाएगा। अभी बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने में हमें पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि जो ज्वाइन करेगा उसी को मिलेगा। हम आज कुछ मैटर इस पे भेजने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अच्छे से क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। ऑल दी बेस्ट।